नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। झज्जर जिला मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनों का दौर जारी है। विभिन्न सामाजिक संगठन, किसान नेता, सरकारी कर्मचारी यूनियन ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में बहादुरगढ़ से भी भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और वहां थाली बजाकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केएमपी के साथ साथ बन रहे रेल कॉरिडोर के लिए सरकार जो जमीन अधिग्रहण कर रही है उसके मुआवजे को लेकर किया गया था। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी भूमि का जो अधिग्रहण कर रही है लेकिन उसका मुआवजा बेहद कम है, जिससे कि किसानों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं किसान नेता रमेश दलाल से डीसी साहब ने कहा कि 25 फरवरी तक उन्हें मुख्यमंत्री से मिलवाने का प्रयास किया जाएगा। रमेश दलाल अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। वहीं रमेश दलाल ने कहा कि 25 फरवरी तक अगर मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर अपनी सहमति दे देते हैं, किसानों को बड़ा हुआ मुआवजा दे देते हैं, तो यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पश्चात भी उन्हें आश्वासन मिलता है तो यह आंदोलन लंबे समय तक जारी रहेगा। तो आइए देखते हैं रमेश दलाल जी ने क्या कहा। और डीसी साहब ने भी कहा था कि 15 तारीख तक मांगे पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन क्या रहा? 15 तारीख तक का अल्टीमेट दिया था। 17 तारीख को हम आए हैं और आपने देखा कि जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और आंदोलन में जो हमारी भूमिका है, एक तरफ शांतिपूर्वक रखना, दूसरी तरफ प्रचंड प्रदर्शन करना और सरकार पर दबाव बढ़ाना, ये एक आंदोलन की विशेषता होती है। तो हमारा आंदोलन पहली बार वो ऐसा इतिहास दर्ज कर रहा है कि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अनुशासन में रहते और सरकार को पूर्ण रूप से दबाव में लेकर के आ रहा है। और इसी का नतीजा है जो पहले उन्होंने 15 तारीख दी थी, तो शिशुपाल का भी आपने महाभारत में देखा कि जब गलतियां होंगी तो होती रहेंगी, तो बाद में ही तो श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्कर चला था। तो पहले तारीख दी हमें, इन्होंने 29 जनवरी सीएम साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने सहमति जता दी, सारी मांग ठीक है। और मांगों के बारे में फिर मैं बता दूं, मुआवजा हमारा 10 करोड़ और भी रेल कॉरिडोर का, और शहीदों के नाम पर इसके स्टेशन बने, उसमें हर बिरादरी के शहीद हमने लिए, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक। एक ही बार सरोखाप ने तैमूर लंग के समय इकट्ठे होकर उसको भारत से भगा दिया था। वो लड़ाई को सरोखाप में एकता थी, सभी जातियों में एकता थी, अब ये भारत जीतता था। उसके बाद में उसका तीसरा पोता 50 साल के बाद आता है और बाबर, और उसने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी कि उस समय में एक नहीं थी। तो एक नहीं होने का हमने 500 साल मुगलों की गुलामी झेली। तो हम पहले तो सबको एक करने जा रहे हैं। शहीदों के नाम पर स्टेशन, वो सभी जो महाबली थे, सभी जातियों के तैमूर लंग की लड़ाई की, उनका हमने नाम लिया। आज बात हो, ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा आपका? आज बात हुई, ये प्रदर्शन कल मैं दैया खाप में जा रहा हूँ और हमारी खापों में जो छोटी मोटी कमियां हैं, दो प्रधान हो गए, हम वहां से तब उठेंगे जब दैया खाप एक प्रदान कर देगी, ताकि हम अपने सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करते रहे और जो हमारी नींव है उसको और मजबूत करते रहे, ताकि सरकार जितनी भी इस मामले में अनदेखी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, तो आप ये मानो कि ये आंदोलन तो बहुत आगे तक जाएगा। अभी डीसी साहब की तरफ से और कोई